अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक सेम जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था नमाज का, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, मश्की सवालात। और पेज नंबर 23 आपके सामने रहेगा। हम यहाँ पे इसके पहले MCQs फिर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। नमाज को करार दिया गया, MCQs में सबसे पहला क्या है? नमाज को करार दिया गया है क्या? जन्नत की कुंजी, जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत का हुस्न, जन्नत का सुतून। तो क्या आएगा इसमें? नंबर 1 ऑप्शन अलिफ, आंसर जन्नत की कुंजी, ठीक है, जन्नत की कुंजी। नंबर 2, 5 नमाजें गुनाहों का ऐसा खात्मा करती हैं जैसे पानी मैल का, मील का नहीं है, ठीक है, मैल का, जंग का, लोहे का, लकड़ी का। तो नंबर 2 ऑप्शन सेम अलिफ और आंसर मैल का। नंबर 3 बाजमात नमाज अदा करना तन्हा नमाज अदा करने से अफजल है। कितना? 23 दर्जे, 25 दर्जे, 27 दर्जे, 29 दर्जे। तो इसका आएगा जीम, 27 दर्जे। आपने जस्ट टिक करना होता है इसे, मैं लिख देता हूँ इसलिए ताकि वो आपके लिए इजी रहे। नंबर 4 इशा और फजर की जमात नमाज बा जमात अदा करने का सवाब है। 1 मुकम्मल रात की इबादत के बराबर, आधी रात की नमाज के बराबर, 1 तिहाई रात की इबादत के बराबर, 27 नमाजों के सवाब के बराबर। तो पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है कि दोनों नमाजें पूछी गई हैं। अगर स्टेटमेंट चेंज होगी सिर्फ इशा या सिर्फ फजर का आएगा तो फिर आधी रात ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें, नमाजें दोनों लिखी गई हैं। तो इसका आएगा जी अलिफ और आंसर है जी 1 मुकम्मल रात की इबादत, 1 मुकम्मल रात की इबादत के बराबर, रात की इबादत के बराबर, ठीक है, क्लियर है? 1 मुकम्मल रात की इबादत के बराबर। और नंबर 5 एंड लास्ट, बाजमात नमाज अदा करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है। सिला रहमी की, सखावत की, नज़्म ज़ब्त की, किफ़ायत शायरी की। तो इसका आएगा जीम, नज़्म ज़ब्त की। नज़्म ज़ब्त की, ठीक है, क्लियर है? अब आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें। नंबर 1, वक्त पर नमाज की अहमियत के बारे में किसी एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1, वक्त पर नमाज की अहमियत। आंसर कहाँ पे है? एक ही आयत यहाँ पे लिखी है, पेज नंबर मैं शेयर करता हूँ 21 है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फ़र्ज़ नमाज के लिए मुक़र्ररा वक्त शर्त है। मिला आपको? यहाँ पर आयत लिखी है इससे ऊपर, फ़र्ज़ नमाज के लिए मुक़र्ररा वक्त शर्त है। नमाज इंसान को वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त का दर्स देती है। इरशाद बारी ताला है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौक़ूता। कोशिश करें अरबिक भी याद करने की, अदरवाइज़ अरबिक कभी भी ना लिखें। और तर्जुमा, बेशक नमाज मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्त पर फ़र्ज़ है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। फ़र्ज़ नमाज के लिए मुक़र्ररा वक्त
शर्त है। और आगे वो आयत लिखेंगे तो कहाँ पे है जी, मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज है, फ़र्ज है। ठीक है, तो पूरा हम ये बता दिया मैंने, आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 2, 5 नमाजें अदा करने के बारे नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2, 5 नमाजों की मिसाल। ठीक है, 5 नमाजों की मिसाल। तो आंसर कहाँ पे है जी, पेज सेम वही 21 है, बिल्कुल आखिर में। 5 नमाजों की मिसाल नहर की तरह है, यहाँ से शुरू करेंगे आंसर। 5 नमाजों की मिसाल नहर की तरह है, जिस तरह पानी साफ़ सुथरा, जिसका पानी साफ़ सुथरा और गहरा हो तुम में से। तो यहाँ से शुरू करेंगे, एंड कहाँ पे आएगा, पानी मैल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, यहाँ से एंड तक आएगा, ये हमारे पास पानी मैल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, क्लियर है। आगे नंबर 3 देखें ज़रा, नमाज की फजीलत के बारे में 2 जुमले तहरीर करें। यहाँ 2 पूछे गए हैं, तो हम 2 कोई भी लिखेंगे। नमाज की फजीलत, बस। तो 2 जुमले, 1 और 2। ठीक है, कौन से हैं जी, शुरू में जो हमने रीडिंग करते हुए मैंने वहाँ पे लिखे थे नमाज की फजीलत के जुमले, तो वो 9 थे तकरीबन। कोई भी हम लिख सकते हैं। नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की मेराज है। कोई भी 2 हम इसमें से ऐड कर सकते हैं। नंबरिंग करके करेंगे तो चेक करने वाले के लिए इजी रहेगा और क्लियर रहेगा कि 2 पॉइंट लिख दिए गए हैं। नंबर 4, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के 2 मुआशरती असरात बयान करें। मुआशरती असरात, बस हेडिंग हम बनाएंगे। मुआशरती असरात, मुआशरती असरात कौन से हैं जी, पेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ नमाज के फ़ायदे और समरात लिखे हुए हैं जी। नमाज के मुआशरती असरात, ये जो पेज नंबर 22 पे है हमारे पास, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि नमाज के फ़ायदे और समरात लिखे हैं। इसमें सेकंड पॉइंट देखिएगा कि मस्जिद में बाजमात, यहाँ से आंसर मार्क करेंगे। मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने से इंसान महल्लेदारों और दीगर नमाजियों से मुलाकात की वजह से उनके हालात से बाखबर, दुख दर्द से आगाह, खुशी गमी का एहसास करके उनके साथ शरीक होता है। इन्हीं अमूर का ख्याल करने से इंसानी मुआशरा तरक्की पाता है। 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, बस इतना लिखेंगे कि नमाज हमदर्दी, इसार, अखुवत और मोहब्बत और रवादारी जैसे जज्बात पैदा करती है। बस ये 2 पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है, आगे समझ आपको? 2 पॉइंट हम इसके ये ऐड करेंगे। आगे जी, नमाज की 2 शराइत तहरीर करें। आखिरी, नमाज की शराइत। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको कि नमाज की शराइत थोड़ी सी अलग अलग करके लिखी हुई हैं। पेज नंबर 21 पे क्या इसमें लिखा हुआ है जी, नमाज के लिए वज़ू करना। यहाँ पे नमाज के लिए मुकर्ररा वक्त शर्त है। नंबर 1 क्या है जी, फ़र्ज़ नमाज के लिए मुकर्ररा वक्त शर्त है। ये हम 1 पॉइंट, 2 शर्तें पूछेंगे। पहली शर्त क्या है जी, नमाज के लिए मुकर्ररा वक्त शर्त है। दूसरी यहाँ पे लिखा हुआ है नमाज के लिए वज़ू करना शर्त है। नमाज के लिए वज़ू करना शर्त है। ये 2 पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है, आपको समझ आ गया ना? ये 2 शर्तें, एक वहाँ पे लिखी हुई पिछले पेज पे, एक अगले पेज पे लिखी है। ये दोनों आंसर हम इसके करेंगे। तो यहाँ तक नंबर 1 वक्त पर नमाज की अहमियत, नंबर 2 5 नमाज़ों की मिसाल, नंबर 3 नमाज की फजीलत के 2 जुमले 1 और 2 ये हमने करने हैं। आगे जी मुआशरती असरात, वो हम इसमें ऐड करेंगे 2 जो आपको बता दिए मैंने। और नंबर 5 नमाज की शराइत। यहाँ तक करने के बाद अब हम अपना लॉन्ग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, साथ साथ रहिएगा, मैं लॉन्ग की हेडिंग आपको बताता हूँ। और क्वेश्चन है जी, नमाज के फ़ायदे समरात तहरीर करें। नमाज के फ़ायदे समरात तहरीर करें।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या पूछा गया, नमाज के फ़ायदे और समरात। लेकिन हम थोड़ी सी डिटेल इसलिए करते हैं कि कुछ इसका इंट्रोडक्शन हम ऐड करते हैं, नमाज की फजीलत, नमाज के बारे में कुरान पाक, नमाज के बारे में हदीस पाक, तो सब कुछ हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेन हेडिंग, नमाज नमाज की अहमियत। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नमाज की फजीलत। वो जो 9 पॉइंट हमने पढ़े, जितने इजी रहेंगे हम उसमें ऐड करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान और हदीस की रोशनी में। आगे है जी पाबंदी वक्त। कुर्ब इलाही का ज़रिया। एहसास भी कर सकते हैं, कुर्ब इलाही का एहसास, अल्लाह ताला के करीब होने का एहसास। रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद। रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद। इज्तिमाइयत का शऊर। जब हम अपना टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ये सारे लफ्ज़ हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने उन्हीं से रिलेटेड एक पूरी लाइन और डिटेल ऐड करनी है। तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स। आगे है जी तहारत बाजमात नमाज की फजीलत। सेकंड लास्ट तहारत व पाकीज़गी। और हासिल कलाम। क्लियर है। सबसे पहले जी नमाज की फजीलत, इसमें वो जुमले जो शुरू में लिखे हुए हैं हम वो ऐड करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान और हदीस की रोशनी में क्या आएगा जी, हमारे पास वो कि नमाज बेशक मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फ़र्ज़ है। शार क्वेश्चन का जो भी आंसर हमने मार्क किया हुआ है पूरा ही हम इसमें ऐड करेंगे। हदीस वाला क्या आएगा जी, वो 5 नहरों की मिसाल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। पाबंदी वक्त, नमाज के लिए जो तरतीब है वो हमें नमाज की पाबंदी भी सिखाती है। कुर्ब इलाही का एहसास कि नमाज के ज़रिए हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं। अगर हम पेज अपना 22 देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। कुर्ब इलाही का भी हमें इसमें मौका मिलता है। आगे जी रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद, ये हमने पढ़ा नमाज के फ़ायदों से मराद में यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ था रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद। तो इससे ऊपर वाला सारा कुछ हम इसमें 2 लाइनें जो लिखी हैं वो ऐड करेंगे। इज्तिमाइयत का शऊर, इज्तिमाइयत का शऊर भी हमें यहाँ पे लफ्ज़ निकलेगा, नज़र आएगा कि बाजमात नमाज अदा करना और लोगों के साथ मिलजुल के जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें अपना एहसास होता है कि हम मुसलमान बहुत सी तादाद में हैं, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए हाजिर हैं। तज़किया नफ्स का लफ्ज़ भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंसान जो नमाज़ पढ़ता है तो वो तज़किया नफ्स का बेहतरीन ज़रिया है। ये पॉइंट हमारे पास है, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और तज़किया नफ्स का भी। बाजमात नमाज की फजीलत यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 27 नमाज़ों वाला भी और उसमें इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ने का सवाब। तहारत व पाकीज़गी, तहारत व पाकीज़गी का हमने ऊपर पढ़ा ये कि इंसान जब वज़ू करता है तो सारा कुछ उसका तहारत व पाकीज़गी का बख्शते हैं और वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। हासिल कलाम बिल्कुल आखिर में हमने ये 2 लाइनें पढ़ी। ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने हेडिंग देखनी है। हेडिंग अगर आपको आ गई है तो आपको डिटेल और इसे जो है वो बताना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ तक इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एक्सरसाइज आपने सोल्व कर ली है
और आपने इसे याद करना है और अगले टॉपिक के लिए आपने वेट करना है। हमें यहाँ तक ये नमाज का टॉपिक मुकम्मल हो गया। आप इसे याद रखेंगे और आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में जो 9th के स्टूडेंट हैं आप उनके साथ भी इसे शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।